इमेजिन करिए दो बहुत बड़े सितारों के शहर यानी गैलेक्सीज जो तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी टक्कर नहीं है, बल्कि करोड़ों सालों तक चलने वाला एक महायुद्ध है। इन्हें हम एंटेने गैलेक्सीज कहते हैं। तकरीबन 45 मिलियन लाइट ईयर्स दूर कॉर्वस कॉन्स्टेलेशन में ये नज़ारा आज भी जारी है। लगभग 600 मिलियन साल पहले ये दोनों नॉर्मल स्पाइरल गैलेक्सीज थीं, बिल्कुल हमारी मिल्की वे की तरह। फिर ये एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि इनकी ग्रेविटी ने एक दूसरे को खींचना शुरू कर दिया। ये टक्कर ऐसी नहीं है कि सितारे आपस में टकरा रहे हों, क्योंकि सितारों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है, बल्कि ये इनकी गैस और डस्ट का मिलन है। इस टक्कर की वजह से इन गैलेक्सीज से सितारों और गैस की दो बहुत लंबी धाराएं यानी स्ट्रीम्स बाहर निकल गई हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी कीड़े के दो एंटेना हों, इसीलिए इनका नाम एंटेने गैलेक्सीज रखा गया। ये पूंछ यानी टेल्स इतनी लंबी हैं कि ये लाखों लाइट ईयर्स तक फैली हुई हैं। इस कोलिजन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है नए सितारों का पैदा होना। जब इनकी गैस आपस में टकराती है तो वहाँ कंप्रेशन होता है, जिससे स्टार बर्थ का एक बड़ा धमाका होता है। आप इनकी इमेजेस में जो चमकीले नीले और गुलाबी स्पॉट्स देखते हैं, वो असल में नए पैदा हुए सितारों के क्लस्टर्स हैं। इन्हें स्टार बर्स्ट रीजन्स कहते हैं। आने वाले कुछ करोड़ों सालों में ये दोनों गैलेक्सीज पूरी तरह मिल जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी और एक बड़ी एलिप्टिकल गैलेक्सी बन जाएंगी। इनका पूरा शेप बदल जाएगा और ये एक शांत बड़ा सितारों का झुंड बनकर रह जाएंगी। दो अलग अलग दुनियाएं NGC 4038 और NGC 4039 जो करोड़ों सालों से अपनी ही धुन में घूम रही थीं। फिर ग्रेविटी का खेल शुरू हुआ। ये दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसी खींची चली आईं जैसे कोई पुराना रिश्ता हो। लेकिन ये मिलन शांत नहीं था। जब ये पहली बार एक दूसरे के पास से गुजरी लगभग 600 मिलियन साल पहले, तो इनकी ग्रेविटी ने एक दूसरे के ढांचे को उखाड़ फेंका। दोनों गैलेक्सीज के बीच में जो गैस और धूल थी, वो आपस में इतनी जोर से टकराईं कि वहां शॉक वेव्स पैदा हो गईं। इस कोलिजन की वजह से पुराने सितारे अपनी जगह से हट गए और पुरानी गैलेक्सी का जो शेप था यानी स्पाइरल आर्म्स, वो पूरी तरह तबाह हो गया। आज हम जो इनका बिगड़ा हुआ रूप देखते हैं, लेकिन इस तबाही में एक नई जिंदगी भी छुपी है। जब ये गैस क्लाउड्स आपस में भिड़ते हैं तो वो इतने कंप्रेस हो जाते हैं कि वहाँ नए सितारे पैदा होने लगते हैं। इन्हें हम सुपर स्टार क्लस्टर्स कहते हैं। आपको जो ब्राइट ब्लू स्पॉट्स दिखते हैं वो गर्म और नए सितारे हैं। जो पिंक या रेड दिखता है वो गर्म हाइड्रोजन गैस है जो नए सितारों की गर्मी से चमक रही है। ये पूरी गैलेक्सी एक स्टार फैक्ट्री बन चुकी है, जहाँ हर साल हजारों नए सितारे जन्म ले रहे हैं। अब बात करते हैं उन लंबी पूंछ की जो इनका नाम रखती हैं। जब ये गैलेक्सीज टकराईं तो टाइडल फोर्सेस यानी कि ग्रेविटी की वजह से करोड़ों सितारों और गैस को स्पेस में बाहर की तरफ फेंक दिया। ये स्ट्रीम्स इतनी लंबी हैं कि हमारी पूरी मिल्की वे ऐसी 10-12 गैलेक्सीज उनके अंदर समा सकती हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये दो गैलेक्सीज एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये दोनों अभी भी एक दूसरे के चक्कर काट रही हैं। अगले 400 मिलियन सालों में इनका कोर आपस में मिल जाएगा। दोनों के बीच का सुपरमैसिव ब्लैक होल एक हो जाएगा। तब ये दो अलग गैलेक्सीज नहीं रहेंगी, बल्कि एक शांत और बड़ी एलिप्टिकल गैलेक्सी बन जाएंगी। वहां नए सितारे बनना बंद हो जाएंगे और सिर्फ पुराने लाल सितारे रह जाएंगे। अगर हम उस गैलेक्सी के किसी प्लैनेट पर होते तो हमारा आसमान हमेशा चमकीला और रंग बिरंगा दिखता, क्योंकि वहां हर तरफ नए सितारे और गैस के बादल फट रहे होते। लेकिन डर की बात यह होती कि वहां हर वक्त किसी न किसी सितारे का सुपरनोवा हो रहा होता, जो बहुत खतरनाक रेडिएशन छोड़ता है। करोड़ों साल पहले दो खूबसूरत स्पाइरल गैलेक्सीज थी, NGC 4038 और NGC 4039। दोनों अपनी अपनी जगह सुकून से घूम रही थी, जैसे हमारी मिल्की वे है। लेकिन ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़ों को खींच लेती है। इन दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी और ये एक दूसरे के ग्रेविटी ट्रैप में फंस गईं। लगभग 600 मिलियन साल पहले इनकी पहली भिड़ंत हुई। सोचिए, दो इतने बड़े शहर गैलेक्सीज एक दूसरे के ऊपर से निकल गए। इस टक्कर ने इनके पुरानी शेप को पूरी तरह तोड़ मरोड़ दिया। दोनों की आर्म्स या भुजाएं बिखर गईं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इनकी ग्रेविटी ने इन्हें दोबारा एक दूसरे की तरफ खींचा, जैसे दो लोग एक दूसरे से छुटना चाहते हों पर रस्सी से बंधे हों। जब ये टकराईं तो इनके अंदर के करोड़ों सितारे और गैस स्पेस में बाहर की तरफ उछल गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब आप पानी में पत्थर मारते हैं तो छींटे उड़ते हैं। इन्हीं छींटों ने दो बहुत लंबी, पतली और चमकीली एंटेने जैसी पूंछ बना दी।
ये पूंछ इतनी लंबी है कि इनका एक सिरा दूसरे से लाखों लाइट ईयर्स दूर है। अगर हम इनके पास होते तो हमारा पूरा आसमान इन्हीं सितारों की नदियों से भरा होता। असल जादू इन गैलेक्सीज के बीच में हो रहा है। जब इनकी गैस हाइड्रोजन आपस में टकराती है तो वहाँ प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि नए सितारे पैदा होने का बूम हो जाता है। वहाँ थाउजेंड्स नए स्टार क्लस्टर्स बन रहे हैं। ज्यादातर सितारे नीले रंग के हैं जो बहुत गर्म और चमकीले होते हैं। वहाँ इतनी तेजी से काम हो रहा है कि इसे साइंटिस्ट्स स्टार फॉर्मेशन फ्रेंजी कहते हैं। हर साल वहाँ इतने सितारे बनते हैं जितने हमारी मिल्की वे में सदियों में बनते हैं। लेकिन ये सिर्फ सुंदरता नहीं है, वहाँ तबाही भी मची हुई है। नए सितारे बन रहे हैं तो पुराने सितारे सुपरनोवा बनकर खत्म हो रहे हैं। इन कोलिजन्स की वजह से वहाँ की ग्रेविटी इतनी अनस्टेबल है कि कोई भी प्लैनेट जो वहाँ होगा उसका ऑर्बिट कभी सेफ नहीं रहेगा। वहाँ की रेडिएशन इतनी ज्यादा है कि शायद ही वहाँ लाइफ यानी जीवन मुमकिन हो सके। दोनों गैलेक्सीज के सेंटर में एक एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। जैसे जैसे ये गैलेक्सीज एक दूसरे के करीब आ रही हैं, ये दोनों ब्लैक होल्स भी एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। एक वक्त आएगा जब ये दोनों आपस में टकराएंगे और पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल वेव्स या स्पेस टाइम की लहरें भेजेंगे। वो मंजर सबसे ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होगा। अगली कुछ करोड़ों सालों में ये एंटेने धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। कुछ सितारे स्पेस में हमेशा के लिए खो जाएंगे और बाकी सब मिलकर एक बड़ी एलिप्टिकल गैलेक्सी बन जाएंगे। तब ये दो गैलेक्सीज नहीं रहेंगी, बल्कि एक शांत, थकी हुई और पुरानी गैलेक्सी बन जाएंगी जिसका नाम शायद कुछ और होगा। साइंटिस्ट्स एंटेने गैलेक्सीज को इसलिए ध्यान से देखते हैं क्योंकि ये हमें हमारा भविष्य यानी फ्यूचर दिखाती है। आज से 4-5 बिलियन साल बाद हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी का भी बिल्कुल यही हाल होने वाला है। हम भी ऐसे ही एंटेने बनेंगे और फिर एक बड़ी गैलेक्सी में मिल जाएंगे। करोड़ों साल पहले हमारे ब्रह्मांड या यूनिवर्स के एक कोने में दो बहुत बड़े सितारों के परिवार NGC 4038 और NGC 4039 अपनी अपनी धुन में चक्कर लगा रहे थे। दोनों बिल्कुल हमारी मिल्की वे की तरह खूबसूरत स्पाइरल गैलेक्सीज थीं। इनके पास अपने सितारे थे, अपने ग्रह थे और शायद किसी कोने में जीवन भी रहा होगा। लेकिन किस्मत ने इनके लिए कुछ और ही लिखा था। ग्रेविटी जो पूरे यूनिवर्स को बांधे रखती है, इन दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। लगभग 600-700 मिलियन साल पहले ये पहली बार एक दूसरे के इतने करीब आईं कि इनकी ग्रेविटी आपस में भिड़ गई। ये कोई आम टक्कर नहीं थी। जैसे जब दो तेज रफ्तार गाड़ियां टकराती हैं तो मलबा उड़ता है, वैसे ही इन गैलेक्सीज के आर्म्स टूटकर बिखरने लगी। सितारों की जो नदियां सुकून से बहती थीं, वो अब एक तूफान बन चुकी थीं। इनकी ग्रेविटी ने एक दूसरे के ढांचे को इतने जोर से खींचा कि इनका पूरा शेप ही बिगड़ गया। इस टक्कर का सबसे बड़ा नतीजा वो दो लंबी पूंछ है जिन्हें हम आज देखते हैं। इन्हें टाइडल टेल्स कहते हैं। जब दोनों गैलेक्सीज आपस में टकराईं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटी की वजह से करोड़ों सितारे और धूल स्पेस में बाहर की तरफ उछल गए। ये स्ट्रीम्स इतनी लंबी हैं, लगभग 3 लाख लाइट ईयर्स, कि अगर हम इनके एक सिर से दूसरे सिर तक लाइट की स्पीड से जाएं तो हमें 3 लाख साल लग जाएंगे। इन्हीं लंबी स्ट्रीम्स की वजह से ये किसी कीड़े के एंटेना जैसी लगती हैं, इसीलिए इनका नाम एंटेने गैलेक्सीज पड़ गया। जब ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे के अंदर घुसी तो इनकी इंटरस्टेलर गैस, वो गैस जिससे सितारे बनते हैं, आपस में कंप्रेस होने लगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी रुई को जोर से दबाएं। इस कंप्रेशन से इतनी गर्मी और प्रेशर पैदा हुआ कि नए सितारे पैदा होने का एक सिलसिला शुरू हो गया, जिसे हम स्टार बर्स्ट कहते हैं। वहाँ एक साथ हजारों सुपरस्टार क्लस्टर्स बन रहे हैं। ये नए सितारे इतने चमकीले हैं कि ये पूरी गैलेक्सी को एक नियॉन लाइट जैसा लुक देते हैं। हर तरफ नीले, गुलाबी और लाल रंग के बादल चमक रहे हैं। इस महायुद्ध में सिर्फ नए सितारे ही नहीं बन रहे, पुराने सितारे खत्म भी हो रहे हैं। टक्कर की वजह से जो प्रेशर बढ़ा है, उससे कई बड़े सितारे सुपरनोवा बनकर फट रहे हैं। वहाँ का माहौल इतना वायलेंट है कि रेडिएशन की वजह से वहाँ किसी प्लैनेट पर जीवन का होना नामुमकिन सा लगता है। ग्रेविटी इतनी तेजी से बदल रही है कि ग्रह अपने सूरज से टूटकर स्पेस में हमेशा के लिए खो रहे हैं। ये एक कॉस्मिक ग्रेवयार्ड भी है और कॉस्मिक नर्सरी भी। अभी जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ बीच का सीन है। अगले 400 से 600 मिलियन सालों में ये दोनों गैलेक्सीज पूरी तरह एक दूसरे में समा जाएंगी। दोनों के सेंटर में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं, वो आपस में टकराएंगे। वो टक्कर इतनी भयानक होगी कि पूरे स्पेस टाइम में ग्रेविटेशनल वेव्स की लहरें उठेंगी।
अंत में ये दो अलग गैलेक्सीज नहीं रहेंगी, बल्कि एक बड़ी, पुरानी और शांत एलिप्टिकल गैलेक्सी बन जाएंगी। वहाँ की गैस खत्म हो जाएगी, नए सितारे बनना बंद हो जाएंगे और सिर्फ पुराने लाल सितारे ही बचेंगे। लगभग 600 मिलियन साल पहले ये दोनों पहली बार एक दूसरे से टकराईं। सोचिए, दो पूरे के पूरे सितारों के शहर एक दूसरे के ऊपर से निकल गए। ये कोई छोटी टक्कर नहीं थी, इसने दोनों गैलेक्सीज के ढांचे को हिला कर रख दिया। सितारों की जो लंबी लंबी भुजाएं थीं, वो टूटकर बिखरने लगीं। दोनों गैलेक्सीज के बीच का फासला खत्म हो गया और वो एक ग्रेविटी ट्रैप में फंस गईं, जहां से निकलना नामुमकिन था। जब ये टकराईं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने करोड़ों सितारों और गैस के बादलों को स्पेस में बाहर की तरफ उछाल दिया। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी घूमते हुए पहिए से कीचड़ के छींटे उड़ते हैं। इन्हीं छींटों ने दो बहुत लंबी चमकीली एंटेना जैसी पूंछ बना दी। ये पूंछ इतनी बड़ी है कि हमारी पूरी मिल्की वे जैसी 10 गैलेक्सीज उनके एक कोने से दूसरे कोने तक फिट हो सकती हैं। इन्हीं लंबी पूंछ की वजह से 18th सेंचुरी के साइंटिस्ट्स ने इन्हें एंटेने गैलेक्सीज का नाम दिया। असल जादू इन गैलेक्सीज के अंदर कोर में हो रहा है। जब इनकी गैस हाइड्रोजन आपस में भिड़ती है, तो वहाँ कंप्रेशन इतना ज्यादा होता है कि नए सितारे पैदा होने की एक बाढ़ आ जाती है। वहाँ हर रोज हजारों नए सितारे जन्म ले रहे हैं। आपको जो ब्राइट ब्लू रंग दिखता है, वो नए और गर्म सितारे हैं। जो पिंक रेड दिखता है, वो गर्म हाइड्रोजन गैस है जो नए सितारों की गर्मी से जल रही है। इस वक्त ये गैलेक्सी यूनिवर्स की सबसे बड़ी स्टार फैक्ट्री बनी हुई है। लेकिन ये सुंदरता खतरनाक भी है। जहाँ नए सितारे बन रहे हैं, वहाँ पुराने सितारे सुपरनोवा बनकर फट रहे हैं। इन कोलिजन्स की वजह से वहाँ की ग्रेविटी इतनी अनस्टेबल है कि कोई भी प्लैनेट जो वहाँ होगा, उसका ऑर्बिट कभी सेफ नहीं रहेगा। वहाँ की रेडिएशन इतनी ज्यादा है कि शायद ही वहाँ लाइफ यानी जीवन बच सके। वो एक ऐसी जगह है जहाँ हर पल प्रलय यानी डिस्ट्रक्शन और सृजन यानी क्रिएशन एक साथ हो रहा है। अगले कुछ करोड़ों सालों में ये एंटेने धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। कुछ सितारे स्पेस में हमेशा के लिए खो जाएंगे और बाकी सब मिलकर एक बड़ी एलिप्टिकल गैलेक्सी बन जाएंगे। तब ये दो गैलेक्सीज नहीं रहेंगी, बल्कि एक बहुत बड़ा, शांत और पुराना सितारों का झुंड बनकर रह जाएंगी। हम ये सब इसलिए ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारा मिरर है। आज से 4-5 बिलियन साल बाद हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी का भी बिल्कुल यही हाल होने वाला है। हम भी ऐसे ही एंटेने बनेंगे, हमारा सूरज भी शायद स्पेस में कहीं फेंक दिया जाएगा और हम भी एक नई गैलेक्सी मिल्कोमीडा का हिस्सा बन जाएंगे। दोस्तों, जब हम आकाश में एंटेने गैलेक्सीज को देखते हैं, तो हमें लगता है कि वहाँ सिर्फ दो दुनियाएं आपस में टकरा रही हैं, सब कुछ बिखर रहा है, तबाही मची है। लेकिन जरा गौर से देखिए, वही टक्कर, वही प्रेशर और वही घमासान युद्ध हजारों नए सितारों को जन्म दे रहा है। अगर वो गैलेक्सीज आपस में ना भिड़ती, अगर उन्हें वो दर्द और वो खिंचाव यानी ग्रेविटी महसूस ना होता, तो वो नए चमकीले सितारे कभी पैदा ही नहीं होते जो आज पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रहे हैं। लाइफ लेसन, आपकी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। कभी कभी आपको लगेगा कि आपकी दुनिया बिखर रही है, हर तरफ से प्रेशर है और आप किसी कॉस्मिक कोलिजन के बीच में फंसे हैं। लेकिन याद रखिए, प्रेशर ही डायमंड बनाता है। बिना उस भयानक दबाव के नए सितारों का जन्म नामुमकिन है। आपका आज का संघर्ष आपकी कल की चमक तैयार कर रहा है। बदलाव से मत डरो। पुराना शेप टूट रहा है ताकि एक नया और बड़ा शेप बन सके। पुरानी आदतें और पुराना आप जब तक नहीं टूटेगा, तब तक एक नया और बेहतर आप पैदा नहीं होगा। अपनी एंटेने यानी पूंछ मत छुपाओ। तकलीफ में जो निशान बनते हैं, वही आपकी पहचान बनते हैं। एंटेने की वही लंबी पूंछ आज उन्हें पूरे यूनिवर्स में यूनिक बनाती हैं। अगर दो गैलेक्सीज टकराकर एक नया सवेरा ला सकती हैं, तो आप तो जीता जागता इंसान हैं। गिरना तबाही नहीं है, गिरकर खड़े होना और एक नए रूप में चमकना ही असली कॉस्मिक पावर है। टूटना सीखो, क्योंकि टूटने के बाद ही जुड़ने का नया रास्ता मिलता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।